ये कहानी राजस्थान के जोधपुर गांव की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना थी कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब विक्रम सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? विक्रम सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम करण सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। विक्रम सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। करण सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर विक्रम सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। करण ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। विक्रम सिंह ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत मैं काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर विक्रम सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके विक्रम ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर ली। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन विक्रम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर विक्रम जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में विक्रम की ओर तेजी से आने लगा। विक्रम ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरी जगह पर विक्रम खड़ा था। विक्रम कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वह जल्दी से खड़ा हो गया, छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और विक्रम बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। विक्रम ने चारों ओर सतर्कता से देखा और जोर से चिल्ला के बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। विक्रम ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने बोला, तुम्हारी भूल के कारण। विक्रम ने जवाब में बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? फिर परछाई ने बोला, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। विक्रम ने बोला, लेकिन क्यों? वह परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूं। परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि विक्रम भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद विक्रम ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब विक्रम को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख करण को आश्चर्य हुआ। करण ने विक्रम से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब विक्रम ने करण को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही,
मैंने सब ठीक कर दिया। तो कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें।